देवता आसन ग्रहण करें। ऐसा कौन है?
हुआ था। ऐसा हे ना हे ना ना सार शब्द है वाल्मीकि हर मन अंदर सार शब्द सात ही खंड रामायण के हैं सात समुंदर सार शब्द पींग चढ़े जो आसमानों में उसकी भी रंगत सार शब्द सात ही द्वीप हैं ये धरती भी हर सप्तक है सार शब्द संगीत कला के सातों स्वर सार शब्द है सात शब्द संगीत कला के सातों स्वर सार शब्द है सात शब्द इस सरगम का इस सरगम का हर सुअसर सार शब्द है सात शब्द संगीत कला के सातों स्वर सार शब्द है सात शब्द वीणा के तारों को छू आनंद बखेरे आद प्रभु कानों में घुल जाए मधुरता
खिल खिल जाए तन मन रूह, ऐसा ना जादू ऐसा ना जादू सृष्टि पर। सार शब्द है सात शब्द, संगीत कला के सातों स्वर। सार शब्द है सात शब्द। सार शब्द जब जान लिया सरस्वती ने ध्यान किया, वाल्मीकि चरणों में आकर सात सुरों का ज्ञान लिया। आलाप सिखाए आलाप सिखाए गा गा कर। सार शब्द है सात शब्द, संगीत कला के सातों स्वर। सार शब्द है सात शब्द। मस्त संगीत बनाए है समाधि में ले जाए है। सात सुरों में लिपटा तराना रब से मेल कराए है। राही धुनों में राही धुनों में अजर अमर। सार शब्द है सात शब्द, संगीत कला के सातों स्वर। सार शब्द है सात शब्द। सार शब्द है सात शब्द। सार शब्द है सात शब्द। वाल्मीकि जी की द्वारा अपने आश्रम में रचना करते हुए रामायण की, उसमें राम के चरित्र के, और एक और बात अहम बताई कि करुणा रस का अति महत्व है इस लीला में, इस मंचन में। एक ज़रूरी सूचना आप सभी महानुभावों के लिए, एक मोबाइल रियलमी नार्जो 50i कहीं खो गया है। एक मोबाइल किसी महिला यहाँ उपस्थित हैं श्रेया झा जी का, और उनका मोबाइल रियलमी नार्जो 50i अभी कुछ ही पलों पूर्व यानी 8 बजे कहीं इसी मैदान में गिर गया है, गुम हो गया है। तो जिस किसी को भी मिले कृपया करके यहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। किसी की खोई चीज़ आप अगर उस तक पहुँचा देते हैं तो इससे बड़ा कार्य और कोई नहीं होता है। धन्यवाद। आइए लीला में आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना की जा रही है, और वहीं आज आपको दिखाएंगे हम कि जब रामायण की रचना हुई तो जो बाद में संवाद होता है, आप सभी ने देखा है किस प्रकार आश्रम में लव कुश अपने बाल रूप को लेकर उस आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। क्या होता है उस बाल रूप में, कैसे कैसे संवाद वो अपने ऋषि मुनियों से, खासकर वाल्मीकि आचार्य जी से ग्रहण करते हैं। वो लव कुश संवाद
आज आपके बीच इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन मूर्त अमूर्त बालकों के जो अमूर्त होते हैं उनसे देखें, उनसे सीखें और ज्ञानवर्धक की ओर भी अपना मस्तिष्क अग्रसर करें। आइए इस लीला में आप सभी के बीच लव कुश संवाद आप सभी के सम्मुख। हमारी संस्कृति सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आपने देखा लव कुश संवाद। आइए अब प्रभु की लीला की ओर। लीला जो अपरंपार है। नारद जी को कैसा मोह हो जाता है, क्या होता है, कौन किस रूप में उनको दिखाता है और क्या देखते हैं, क्या सोचने लगते हैं नारद जी। आइए नारद मोह का सुंदर चित्रण, उनकी लीला का सुंदर वर्णन आप सभी के सम्मुख। नारद मोह। तो मंच पर आप सभी के सम्मुख नारद मोह। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मोरे झनक झनक झन बाजे पायलिया झनक झनक झन बाजे पायलिया बाजे पायलिया बाजे पायलिया बाजे पायलिया मोरे बाजे पायलिया
वासुदेवाय। कामदेव,
ये क्या कर रहे हैं आप? एक बार शिव के द्वारा भस्म हो जाने के बाद भी आपने कोई शिक्षा नहीं ली। बंद कीजिए सब। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें केवल मानव का ही नहीं, देवताओं का भी लाभ निहित है। मैं तो श्री नारायण को रावण के नाश के लिए अवतार लेने पर विवश करने के लिए यह तप कर रहा हूं। क्षमा करें देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। देवराज को आपके तप से संकट का आभास हो रहा था। देवराज से कहिए कि उनका सिंहासन सर्वथा सुरक्षित है। अब आप जाइए यहां से, मेरे तप में विघ्न मत डालिए। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि। हमारे अहोभाग्य जो आप आज यहाँ पधारे। नारायण नारायण। कहिए देवर्षि, कैसे कष्ट किया? कुछ नहीं भोलेनाथ, बस आपके और शेरों वाली के दर्शन करने को मन हुआ तो चला आया। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका स्वर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है, और आपके नेत्रों में भी आज कुछ विशेष चमक दिखाई दे रही है। और आज आपकी मुस्कान भी कुछ अधिक ही रहस्यमयी लग रही है। क्या बात है देवर्षि, कोई समाचार लेकर आए हैं? समाचार तो अवश्य लाया हूं शेरों वाली, किंतु वह समाचार शुभ है या अशुभ, इसका निर्णय तो भोलेनाथ ही करेंगे। मैं? ऐसा क्या समाचार लेकर आए हैं देवर्षि? मैं जानने के लिए उत्सुक हूं। हे भोलेनाथ, मुझे आशा है कि आप मेरा कथन सुनकर बुरा नहीं मानेंगे। ये तो कथन पर निर्भर है देवर्षि, परंतु आप निश्चिंत रहें, आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहें। भोलेनाथ, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। अच्छा? हाँ भोलेनाथ, कामदेव के जिस बाण से आप घायल हो गए थे, उस बाण का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना भोलेनाथ? नहीं, कदापि नहीं, तनिक भी नहीं। किंतु देवर्षि, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ भोलेनाथ, अवश्य कहिए। मुझे आशा है देवर्षि, अब आपको बुरा नहीं लगेगा। जो बात आपको कहनी थी वो आपने मुझसे तो कह दी, किंतु यही बात श्रीहरि विष्णु से मत कहिएगा, अन्यथा आप घोर संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। बहुत दिनों से आप दोनों के दर्शन नहीं हुए थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जीवन में कुछ घट सा गया हो, तो नेत्रों की प्यास बुझाने आ गए। आप दोनों के दर्शन हो गए, मेरी तृप्ति हो गई। देवर्षि, हमारे भी अहोभाग्य कि आप पधारे हैं। क्या बात है देवर्षि, आज तो आपका मुख कमल पुष्प की भांति खिल रहा है। लगता है कोई महान अभियान सफल करके लौटे हैं। आपकी इसी बात पर तो मैं आपका दास बन गया हूं माते। आप मेरा मुख देखकर ही मेरे मन की बात भांप लेती हैं। धन्य हो माते, आप धन्य हैं, आप महान हैं, जय हो आपकी। अरे देवर्षि, मैं भी तो आपसे स्नेह करता हूं, मुझे भी तो अधिकार है कि आपकी प्रसन्नता का कारण जानूं। हे जगदीश्वर, आपसे क्या छिपा है? आप ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं कि बात क्या है? यही समझ लीजिए देवर्षि, पर बताइए तो सही। और ये भी बताइए कि आज आप कहां से चले आ रहे हैं? मैं कैलाश से आ रहा हूं। शिव शंकर और पार्वती के दर्शन के लिए? हाँ, उनके दर्शन करने को भी और उनसे वह बात कहने भी जो मैं आपको बताने आया हूं। अब आप बताइए भी, हमारी व्याकुलता और न बढ़ाइए। माते, सर्वेश्वर, मैंने उसे जीत लिया जिसे शिव शंभु भी ना जीत पाए। किसे जीत लिया आपने? माते, मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था मेरी तपस्या को भंग करने, बड़े बाण चलाए उसने। मैंने भी आंखें खोलकर उसे ऐसी फटकार सुनाई कि अपने बाण संभालकर भागते ही बना। माते, मैंने ये बात शिव शंकर को सुनाई तो उनका मुख उतर गया। माते, काम को जीत पाना कोई सरल कार्य नहीं है। आपने सत्य कहा, मैं अभियान जीत कर आया हूं, अब मुझे किसी का भय नहीं। कामदेव कभी मेरे पास आने का दोबारा साहस नहीं करेगा। अच्छा माते, अच्छा सर्वेश्वर, अब मैं चलता हूं, मुझे अपना तप पूर्ण करना है। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम माते। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कितनी दुख की बात है कमल नयन, देवर्ष के स्वर से अभिमान टपक रहा था। हाँ महादेवी, देवर्षि के इस व्यवहार ने मुझे भी चिंतित कर दिया है, किंतु मैं देवर्षि को अभिमान के हाथों नष्ट नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। बड़े आश्चर्य की बात है,
मैं कुछ वर्षों पूर्व यहाँ आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब तो यहाँ नगर बसा हुआ है, वह भी कितना विशाल और कितना सुंदर। सुनिए सुनिए सुनिए, समस्त प्रजा को सूचित किया जाता है कि आज महाराज शील निधि नगर में यात्रा के लिए निकल रहे हैं। प्रजा को अपने प्रिय महाराज के दर्शन और स्वागत के लिए आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। आज का दिन कितना शुभ है। मुझे संसार के महानतम मार्गदर्शक देवर्षि नारद के दर्शन हुए। आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। ये तो आपकी महानता है राजन, किंतु इस समय तो मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं और आपका मार्गदर्शन करूं? मुझ में इतनी क्षमता नहीं है देवर्षि, और ना ही इतनी योग्यता है मुझ में। मैं तुच्छ मानव, भला आपका मार्गदर्शन कैसे कर सकता हूं? कर सकते हैं राजन, अवश्य कर सकते हैं। मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि जंगल में मंगल कैसे हो गया। मैं कुछ वर्ष पूर्व यहां आया था तो इस छोर से उस छोर तक सन्नाटा फैला हुआ था, किंतु आज हर जगह चहल पहल है। एक विशाल और सुंदर नगर का निर्माण हो चुका है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसे आज ही सजाया गया हो। आपने सत्य कहा देवर्षि। इस शीलनगर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है, और यह भी सत्य है कि आज इसे नए सिरे से सजाया गया है, क्योंकि शीलनगर की राजकुमारी अर्थात मेरी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की घोषणा कर दी गई है। बधाई हो राजन। ईश्वर करे आपकी पुत्री को ऐसा वर मिले कि सारा संसार आश्चर्यचकित रह जाए। ऐसे नहीं देवर्षि, ये आशीर्वाद आपको राजभवन चलकर स्वयं मेरी पुत्री को देना होगा। मुझ सन्यासी को आप कहां राजभवन लेकर जाएंगे? आशीर्वाद दूर से दिया जाए या पास से, क्या अंतर पड़ता है राजन? अंतर पड़ता है देवर्षि। आपका आशीर्वाद तो वरदान है ही, किंतु आपके दर्शन की बात ही कुछ और है। आपको देखकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी। मेरा आग्रह है आप राजभवन चलें। नारायण नारायण। अब आप इतना विवश कर रहे हैं राजन, तो चलना पड़ेगा ही। महारानी आइए। महारानी, महारानी, महारानी। देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। आयुष्मती भवन। महारानी, हमारे भाग्य से देवर्षि नारद हमारे भवन पधारे हैं। आप स्वयं जाकर विश्व मोहिनी को ले आए। अवश्य महाराज। देवर्षि, विश्व मोहिनी मेरी अकेली संतान है। मैंने अपना सारा प्रेम उसी पर लुटा दिया है। लीजिए, वो आ गई। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि प्रणाम। आयुष्मती भवा। राजन, आप तो कह रहे थे कि आपकी पुत्री आपकी अकेली संतान है। नहीं राजन, वो तो सारे विश्व में अकेली है।
एक ही है, बेजोड़ है, अद्वितीय है। राजन, मैं इसके मुख की आभा देखकर कह सकता हूं कि जो भी इससे विवाह करेगा सारे संसार की ईर्ष्या का कारण बन जाएगा। हे देवर्षि, मेरी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताइए। महारानी, आपकी पुत्री के भविष्य का भी पूर्णतया निर्माण नहीं हुआ है, हो रहा है, बन रहा है, और जब बन जाएगा तो आप सब चकित रह जाएंगे। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अरे देवर्षि, आइए ना, आइए ब्रह्मचारी नारद। नारायण, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता देवर्षि? बताइए। नारायण, शीलनगर के राजा शील निधि की सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। तो क्या हुआ देवर्षि? किसी कन्या की सुंदरता और स्वयंवर से आपको क्या लेना देना? आप तो काम को जीत चुके हैं ना? मुझे और लज्जित न कीजिए माते। सत्य तो ये है कि जब से मैंने विश्व मोहिनी को देखा है, मेरे मन में उससे विवाह करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। देवर्षि, विवाह की इच्छा तो प्रकृति की सुंदर देन है, परंतु आप इतने व्याकुल क्यों हैं देवर्षि? आप ही ने तो कहा अभी कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। हाँ नीलकांत। तो फिर जाइए, स्वयंवर में भाग लीजिए। भला कौन है जो आपके आगे ठहर सके देवर्षि? और आपके होते हुए विश्व मोहिनी किसी और के गले में वरमाला डाले, ये कभी हो सकता है? यही तो भय है जगदीश्वर। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक सजीले नवयुवक और राजकुमार आएंगे, जिनकी वेशभूषा और सजधज निराली होगी। हे नारायण, उन राजकुमारों और नवयुवकों के सामने मैं सीधा साधा रूखा फीका सन्यासी कहां टिक पाऊंगा? अपने इन वस्त्रों और इस रूखे फीके रूप को देखकर तो मैं तो विश्व मोहिनी की दृष्टि में ही नहीं आ पाऊंगा। समस्या है देवर्षि, समस्या है, बड़ी विकट समस्या है। तो क्या आप चाहते क्या है देवर्षि? हे सर्वेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरे इस रूप को आप इतना अद्भुत बना दीजिए कि जो भी मुझे देखे बस देखता ही रह जाए। आप चिंता न करें देवर्षि, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वही करूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। कल्याणमस्तु। मुझे आज्ञा दें प्रभु। नारायण नारायण। कमल नयन, अब आप क्या करेंगे? वही करूंगा जो देवर्षि चाहते हैं। उन्हें जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा।
यहां तो एक से बढ़कर एक बाके सजीले आए हुए हैं, किंतु किसी को देखकर लोग इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना मुझे देखकर हो रहे हैं। अवश्य ही मेरे नारायण ने मेरा कल्याण कर दिया है। अतिथिगण, आपने दूर दूर से शीलनगर पधार कर मेरा मान बढ़ाया है। मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने मुझ पर उपकार किया है। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानरराज भी पधारे हैं। मेरी पुत्री के सौभाग्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को अनुमति दे रहा हूं कि वह जिसे भी चाहे अपना पति स्वीकार कर ले। मैं निसंकोच उसे अपना जामाता मान लूंगा। विश्वमोहिनी, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले। आंचल कहरावे, आंचल कहरावे धीरे धीरे, आंचल कहरावे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे। आंखन में गजरा बालन में गजरा, आंखन में गजरा बालन में गजरा, आंखन में गजरा बालन में गजरा, आंखन में गजरा बालन में गजरा। घूंघट सरकावे, घूंघट सरकावे धीरे धीरे, घूंघट सरकावे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे। हाथ गजनिया पाँव पैजनिया, हाथ गजनिया पाँव पैजनिया, हाथ गजनिया पाँव पैजनिया, हाथ गजनिया पाँव पैजनिया। पायल चनकावे, पायल चनकावे धीरे धीरे, पायल चनकावे धीरे धीरे, किशोरी चले आवे धीरे धीरे, किशोरी चली आवे धीरे धीरे।
शर्मावे, तनिक शर्मावे, धीरे धीरे तनिक शर्मावे, धीरे धीरे किशोरी चली आवे, 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 धीरे धीरे। हे नारायण, ये आपने क्या किया, क्यों किया? चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3-3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं, वानराज भी बना रहे हैं। कमल नयन देवर्षि आ रहे हैं। ज्वालामुखी फटने ही वाला है। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण। मेरी जग हंसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हंसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आज बहुत दुख है। मेरे मन में अत्यंत पीड़ा है। यदि आपको स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह करना था तो आपने मुझे प्रोत्साहित ही क्यों किया? मुझे स्वयंवर में भाग लेने के लिए उकसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे अपना कल्याण करने की विनती की थी। आपने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। माते, माते आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अपने पुत्र के अपमान पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं माते? हे कमल नयन, देवर्षि के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुझसे इनका दुख देखा नहीं जाता। ये मुझे अत्यंत प्रिय है। देवर्षि, आपने 2 प्रश्नों का उत्तर चाहा है। पहला यह कि मैंने आपको विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया, और दूसरा ये कि आपको वानर रूप देकर मैंने आपका उपहास क्यों करवाया। हां नारायण, और मुझे अपने इन 2 प्रश्नों का उत्तर यहीं और अभी चाहिए। निस्संदेह देवर्षि, जहां तक आपको स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का संबंध है, तो मैं आप पर यह सत्य प्रकट करना चाहता था देवर्षि कि आपकी उस घोषणा के उपरांत भी कि आपने काम को जीत लिया है, आप काम को जीत नहीं पाए। देवर्षि, यदि आपने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखने के उपरांत आप उस पर आसक्त न हुए होते, अपना आपा न खो बैठते। हे देवर्षि, धरती पर जो कुछ हुआ वो तो केवल मेरी लीला थी, सर्वत्र माया का खेल था।
लीला थी, खेल था, माया थी? मैं समझा नहीं नारायण। हाँ देवर्षि, वेदवती आपके नारायण की भक्त थी, इन्हें पाना चाहती थी, परंतु रावण की दुष्टता के कारण उसके जीवन का अंत हुआ। तब उसने विश्व मोहिनी बनकर अपने आराध्य विष्णु को पा लिया। हाँ देवर्षि, देवर्षि नीचे देखिए, जहां आपको शील नगरी दिखाई दी थी, राजा शील का भवन दिखाई दिया था, विश्व मोहिनी का स्वयंवर मंडप दिखाई दे रहा था, अब वहां क्या है? किंतु हे लक्ष्मी नारायण, मुझे वानर रूप देकर मेरा उपहास करने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि, मैं तो केवल आपको यह बताना चाहता था कि जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार डेरा जमा लेता है तो उसका अच्छा भला रूप भी बिगड़ जाता है। देवर्षि, जब अहंकारी व्यक्ति अहंकार के मद में चूर, सिर उठाए और छाती फुलाकर चलने लगता है तो यह भूल जाता है कि उसकी उस चाल और मुद्रा को देखकर बुद्धिमान व्यक्तियों को हंसी आती है। देवर्षि, जिस प्रकार दिए की लौ अपनी ही बाती को धीरे धीरे जलाकर राख करती है, उसी प्रकार ऋषि का अहंकार उसके तेज और तप का नाश करता है। हे ब्रह्मापुत्र, मैं आपके तेज और तप को अहंकार की अग्नि से बचाना चाहता था, वो आपका उपहास नहीं था। देवर्षि, मैं जानता हूं कि आपके मन से अब अहंकार निकल चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मी नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा। देवर्षि, पर यह तो बहुत बुरा हुआ। देवर्षि, क्या बुरा हुआ? माते, मैंने अपने उपहास के आवेश में आकर नारायण को मानव योनि में जन्म लेने, पत्नी के वियोग को झेलने और वानरों से सहायता लेने का श्राप दे दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं नारायण? देवर्षि, आपका यह शाप सिर आंखों पर, और आपके इस शाप का एक अंश तो अतिशीघ्र रंग लाएगा। रावण के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मानवता कराह रही है देवर्षि, और मानवता की कराह को मैं अनसुना नहीं कर सकता। और देवर्षि, यह भी तो संभव है कि आपके इस शाप में भी मानव कल्याण का महान उद्देश्य निहित हो। देवर्षि के शाप से मैं भी तो मुक्त नहीं हूं कमल नयन। महादेवी, हम दोनों को धरती पर जाना होगा। देवर्षि के शाप के कारण मुझे रघुकुल जाना होगा, और आपका भी मिथिला नगरी में जाना निश्चित है महादेवी। आप महाराज शीरध्वज के घर जन्म लेंगी। महाराज शीरध्वज के घर? कौन महाराज शीरध्वज कमल नयन? महादेवी, मिथिला के नरेश राजा जनक का वास्तविक नाम है शीरध्वज। उनके वंश के हर राजा को विदेह या जनक कहकर पुकारा जाता है। डोल रही है धरा प्रभु जी, डोल रहे हैं धरा प्रभु जी, बढ़ा पाप का भार, भगवन अवतार, अब तो भगवन अवतार, भगवन लो अवतार, अब तो भगवन लो
जनों पे संत जनों पे आन पड़ी है विपदा भारी। तेरे सिवा अब कौन सहारा, तेरे सिवा अब कौन सहारा, दया करो भरता। भगवन अवतार, भगवन दुष्ट दलन को आ जाओ, संताप हरण को आ जाओ, भव सागर से भय सागर से अब पार करण को आ जाओ। अत्याचारी का पापी का संहार करण को आ जाओ, त्राही त्राही ये धरा करे उद्धार करण को आ जाओ। हेलो। और इस प्रकार सभी भक्तगण, सभी प्रजा किस प्रकार प्रभु को पुकारती है, आइए अब सामूहिक रूप से जगदीश्वर की आरती आप सभी के सम्मुख सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का गुणगान करें। प्ले करिए, प्ले करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी,
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भक्तों की पुकार है और कल का दृश्य है, आप सभी को राम जन्म और सीता जन्म का यहाँ दिखाया जाएगा। आज की लीला यहीं विराम होती है। प्रभु की इच्छा अनुसार कल ठीक 8 बजे आप सभी के सम्मुख लीला प्रारंभ की जाएगी। समय का विशेष ध्यान रखें, समय सर पधारें और अपनी सीटों को रिजर्व करें।